हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 2, जिसका नाम है रिपीटेड फैक्टर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले रिपीटेड फैक्टर क्या होता है उनको समझते हैं। रिपीटेड फैक्टर का मतलब जिनके ऊपर पावर लगी होगी, पावर 2 है ना, होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर 4, जिनकी होल की पावर दी होती है बेटा उसको बोला जाता है रिपीटेड फैक्टर, और उसको रिपीटेड फैक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे बेटा कोई लीनियर फैक्टर उसकी पावर 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, एक और इसको 3 कर लेता हूँ, इसी तरह से एक और आ गया x + 3 की पावर 4। तो आप समझ लेना जब भी होल पावर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटेड फैक्टर। तो आइए बेटा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और इसको सॉल्व करना है आपने पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या करना है बेटा, क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर को बाद में लिखा और लीनियर को पहले लिखा। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए उसमें अगर लीनियर फैक्टर दिखता है आपको तो पहले हमेशा लीनियर को लिखिए, उसके बाद में रिपीटेड हो चाहे क्वाड्रेटिक हो उसको लिखिएगा। क्यों लिखना है, थोड़ी सी आसानी रहती है। जैसे यहाँ देखो बेटा, लीनियर फैक्टर है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, ए, सिंगल अल्फाबेट, ठीक है, प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले देखो बेटा टोटल कितने हैं, आपको दिखने में कितने लग रहे हैं बेटा, 2, लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये कितने हैं बेटा, 2 और 1 कितने, 3। तो इसलिए यहाँ पे कितने लिखे अल्फाबेट मैंने, 3। ठीक है, इस यहाँ पे इस चक्कर में नहीं रहना कि इधर x + 3 x + 1 है, 2 है तो ए और बी लिखूं, वैसा नहीं है, काउंट करने हैं। ठीक है, तो ये 2 है, ये 1 है, 3, तो 3 अल्फाबेट आएंगे ए बी सी। पहले के नीचे तो पहला फैक्टर लिख दूंगा मैं, दूसरे के नीचे दूसरा फैक्टर, और तीसरे के नीचे उसकी पावर। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, पावर 3 होती तो नेक्स्ट क्या आता, b/x + 1 की पावर 3। अगर यहाँ पे बेटा पावर 4 होती तो e भी आ जाता, e/x + 1 की पावर 4। ठीक है, तो जितनी भी पावर है आपको वहां तक चलाना है, पावर 1 से शुरू करना है, फिर पावर 2 पावर 3 जितनी भी वहां तक चलाना है। ये रिपीटेड फैक्टर का रूल है। आगे चलते हैं बेटा, फिर क्या करना होता है, इस डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ न्यूमरेटर रह जाएगा, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया। अब रही बात इसकी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम फैक्टर कट कर दीजिए, तो x + 3 कट जाएगा, पीछे जो बच गया उसको यहां लिख दीजिए। फिर b, देखो x + 1 बेटा 1 है, यहाँ पे 2 है तो 1 कट जाएगा ना, तो पीछे क्या बचेगा, x + 3 और x + 1 प्लस c। यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएंगे, सेम काटते जाएंगे, जो बचता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। ठीक है बेटा, ये स्टेप सबसे क्रूशियल है, ये आपको समझना है। डिनोमिनेटर जो भी दिया है उसको सभी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दो, खुद ही आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट मारना है तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमेशा न्यूमरेटर लिखा जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, सेम कट करते जाओ, जो बच गया वो मल्टीप्लाई में लिखते जाओ, तो तब भी ये स्टेप आपका आ जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, अब क्या करना है, लीनियर फैक्टर को एक एक करके जीरो पुट करेंगे। तो पहला लीनियर फैक्टर क्या है, x + 3, इसको जीरो पुट किया तो x का आंसर आ गया बेटा -3। वो वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन में डालनी है। तो x की वैल्यू -3 डालूंगा तो कितना बन गया, -9 -2 -11। अब देखो x + 3 0 है ना, तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे वैल्यू डालनी नहीं है, सीधा यहाँ पे डालेंगे। -3 + 1 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम a, तो a का आंसर आ गया -11/4। एक आंसर आ गया। फिर क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर कौन सा है बेटा, x + 1, तो पुट करेंगे x + 1 = 0। तो x + 1 को 0 लूंगा तो x का आंसर आएगा -1। ठीक है, वो वैल्यू भी यहाँ पे डालेंगे, तो -3 -2 -5। अब यहाँ पे देखो बेटा x + 1 0 मान लिया, तो ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू सीधा यहाँ पे डाली। -1 + 3 क्या हो गया, 2, तो 2 टाइम्स c, तो यहां से c का आंसर -5/2। तो बेटा मेरे पास 2 ही लीनियर फैक्टर थे, दोनों को एक एक करके जीरो पुट किया, और 2 आपके पास कोएफिशिएंट निकल गए a और c। अब निकालना बेटा b को, ये इंपॉर्टेंट है, b को कैसे निकालेंगे, और यही आपको सीखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा बेटा वो इसी पे आएगा आपको, या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर आएंगे उसमें भी आपको क्या करना है, कंपेयरिंग से ही निकालना है। तो b को निकालने के लिए मुझे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी है बेटा, वो आपको सीखना है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालनी है ना, तो सबसे पहले क्या करना बेटा, आपने कहीं रफ में साइड में इस पूरी इक्वेशन को खोलकर लिख देना है, फिर ही आपको क्लियर होगा बेटा कि b का कोफिशिएंट, b जो है वो किसका कोफिशिएंट है, नहीं तो आपको
एरर हो सकता है, गलती लग सकती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 3x माइनस 2। तो आपको बेटा मैं क्या है थोड़ा लंबा प्रोसेस करके दिखाऊंगा ताकि एरर ना हो। यहाँ पे देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी के साथ दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर, तो पहली टर्म आएगी x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो x और 3x बन गया बेटा 4x, और लास्ट में आ गया 3, और फिर प्लस c के साथ x प्लस 3c, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करना बेटा, एक स्टेप और कर लेना अगर यहां से आपको क्लियर नहीं होता है। अब इक्वेशन जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, प्लस 2 टाइम ax प्लस b एक्स स्क्वायर 4bx प्लस 3b, और यहाँ पे आ गया बेटा cx प्लस 3 टाइम c, ठीक है। थोड़ा लंबा काम लगेगा लेकिन परफेक्शन पूरी है, एक्यूरेसी पूरी है, गलती नहीं होगी बेटा ऐसे। तो अब क्या करना है मुझे, देखो ऐसे b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो b देखिए बेटा किस किस के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ भी है, x के साथ भी है और अकेला भी है, अकेले का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो जितनी बड़ी पावर को कंपेयर करोगे आंसर निकालना उतना ही आसान रहेगा, ठीक है। आप एक्स के कोएफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हो, एक्स के भी कर सकते हो, कांस्टेंट भी कर सकते हो, लेकिन हमेशा बेटा बड़ी पावर को ही कंपेयर करना, उससे आपको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट थोड़े कम मिलेंगे और आंसर निकालना आसान रहेगा। हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ से मैंने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लिए, लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा मेरे, तो यहाँ पे बेटा आएगा 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a आ रहा है 1, और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है बेटा b आ रहा है, बस दो ही आ रहे हैं और कोई तीसरा नहीं आ रहा। तो a की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ -11/4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और 0 इक्वल्स टू -11/4 प्लस b, तो b का आंसर बन जाएगा बेटा आपका 11/4, ठीक है। इसको यहाँ भेजूंगा तो प्लस का हो गया। तो a b c अब मेरे पास आ चुके हैं, तो अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू डालने वाला हूँ a b c की। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई -11/4, और नीचे क्या आ गया डिवाइड में इसके x प्लस 3, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस b की वैल्यू आ गई बेटा +11/4, और डिवाइड में आ गया x प्लस 1, और c की वैल्यू -5/2, और डिवाइड में आ गया बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने सिर्फ a b और c के बदले वैल्यू डाल दी, बाकी पूरी इक्वेशन यहीं पे जैसी थी वैसी उतारी है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जब बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा तो ये सेम ऐसे ही बन गया, और इसके बदले में क्या लिखूंगा मैं, i, ठीक है जी। और ये कांस्टेंट है, नंबर है, इनको मैं हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर रखता हूं, तो क्या बनेगा, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3, प्लस फिर से कांस्टेंट को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन के साइन लगाते जाइए, और यहाँ पे -5/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन तैयार है आपके सामने। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। i इक्वल्स टू -11/4, ये लीनियर फैक्टर है, इसकी जो आप करोगे ना इंटीग्रेशन तो वो लॉग करके आएगी, ठीक है। जैसे 1/x की होती है वैसे इन्हीं की होती है, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ x प्लस 3 प्लस 11/4, यहाँ पे log ऑफ x प्लस 1 -5/2, और यहाँ पे आ गया x प्लस 1 की पावर -2 और dx, ठीक है। अब ये लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन बेटा रिपीटेड है, इसके ऊपर पावर है, इसलिए यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा, अगर लॉग लगाओगे गलत हो जाएगा। जब भी पावर दिखे तो xn का फॉर्मूला लगाना है, पावर को आप ऊपर ले जाइए। i इक्वल्स टू, अब देखो बेटा इसको मैं सीधा करके लिख लूं अगर, तो 11/4 log x प्लस 1 -11/4 log x प्लस 3 और -5/2, तो xn की इंटीग्रेशन करते हैं n प्लस 1, पावर में 1 ऐड करूंगा, -2 प्लस 1 क्या रहेगा, -1, तो बन जाएगा बेटा x प्लस 1 की पावर -1, और नीचे भी क्या आ जाएगा -1 प्लस c, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा i इक्वल्स टू 11/4 कॉमन ले लिया मैंने,
तो log जब भी माइनस में होता है, log m माइनस log n, तो उसको कैसे लिखते हैं डिवाइड में, log m डिवाइडेड बाय log n। तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर माइनस में है, नीचे ले आऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस ही, और यही मेरा आंसर है। थोड़े से लेंथी रहेगा, लेंथ इसलिए रहा बेटा क्योंकि मैंने ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया। अगर मैं डायरेक्टली भी करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन आप भी बेटा क्या करना, लंबा मेथड फॉलो करना ताकि गलती ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।